हेलो बच्चों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आप डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके कंपटीशन एग्जाम और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एमसीक्यू से हम एक एमसीक्यू से चार पांच टॉपिक समझा देकर कवर कर देंगे। मतलब उसी का क्या कर देंगे हम लोग, उसका ऑपरेशन कर देंगे। मतलब उससे कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता देंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ये वीडियो को जरूर आप देखें। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये देखिए क्वेश्चन हमने सब तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 होता है, माइनस 1.6 होता है इंटू 10⁻19 माइनस कूलम, या 2.3 इंटू 10⁻19 कूलम, या नन, कुछ नहीं होता। तो देखिए ना, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु में 3 आवेश होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का आवेश बात करें, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस हिसाब से बेटा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो आपको चार्ज दिया है ये आपका प्रोटॉन का है। किसका है? प्रोटॉन का है। और बचा आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है, और क्या होता है नाभिक में, क्या होते हैं नाभिक में P प्लस N होते हैं। मतलब P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। और नॉर्मल कंडीशन में जो आपका परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ये सब आपको बातें याद होनी चाहिए। अगर आपने मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का मात्रक होता है, फैराड होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है। तो देखिए आवेश का जो ये आवेश है इसका चार्ज होगा आपका कूलाम। क्या होगा बेटा? कूलाम। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम। तो इस हिसाब से बेटा आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक, जो फैराड होता है ये धारिता का मात्रक होता है बेटा। किसका होता है? धारिता का मात्रक। ठीक है, और ये जो वाट होता है ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका? शक्ति का। और जो एम्पियर होता है बेटा ये आपका धारा का मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए कूलाम का एक और मात्रक होता है। देखिए Q इज इक्वल टू IT होता है ना बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। ये भी मात्रक आपको पता होना चाहिए, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के, 1 कूलाम पर सेकंड के, 1 कूलाम पर वाट के, नन। तो देखिए क्या होता है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ 1 एम्पियर की बात कर रहा है बेटा। ठीक, तो देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q/T होता है। ठीक, और कूलाम, Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। कूलाम होती है और सेकंड। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे एम्पियर मतलब वन, करंट की जो यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड ही तो होगा बेटा। तो इस हिसाब से बेटा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब ये क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जा सकता है कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। पहला ऑप्शन दिया 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 625 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 into 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, नन। तो बेटा ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ बुकों में आपको मिलेगा 625 गुणे 10 की घात 16, ये भी सही है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे 24 भी देते तब भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, समझ गए? 625 सब होगा, 625 गुणे 10 की घात 16। ठीक, कैसे वो पता है ना, इसमें क्या है, 2 पावर हमने निकाल ली, 100 निकाल लिया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 625 तो बन जाएगा 6.25। समझ में आ रहा ना? लेकिन ये ऑप्शन में आता है, अरे मानो दे दिया तो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का सिंबल है, मतलब विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से, V से, E से, R से, G से। तो बेटा इसमें तो आंसर आपका क्या है, I है। लेकिन और जो सिंबल्स हैं उनको बारे में भी हम बता देते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बने उनको दिमाग में रखो। ठीक, तो ये आपका किसका हो गया, ये आपका धारा का हो गया, करंट का हो गया सिंबल। ठीक, ये किसका हो गया, वोल्टेज का हो गया। क्लियर है? ये आपका ईएमएफ का हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका कंडक्टेंस हो गया। सवारा बोल रहे नहीं, ये आपका कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ये चालकता। ठीक, अच्छा इनके मात्रक के बारे में देख लेते हैं, बता देते हैं आपको, क्योंकि देखिए करंट का मात्रक क्या होगा आपका, एम्पियर होगा। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होगा। ठीक है, ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होगा और कंडक्टेंस का मात्रक महो होगा। महो कहो या साइमन कहो। ठीक, या साइमन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को बोलते हैं प्रतियास, प्रतियास या प्रतिष्ठम्भ। ठीक, रेजिस्टेंस ये आपका होगा प्रतिरोध। तो बोल रहा है कि धारा का कौन विरोध करेगा, तो बच्चों इसमें तो आंसर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक, कंडक्टेंस क्या करता है, ये आपकी धारा की मदद करता है, धारा की मदद करता है। ठीक है, ये धारा की मदद करता है। और जो एडमिटेंस होता है ये भी एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, चालकता ही कह सकते हैं एक प्रकार का। ठीक है, एडमिटेंस क्या होता है, इंपिडेंस का उल्टा होता है, 1/z, y इक्वल टू 1/z। ठीक बेटा, और ये जो आपका कंडक्टेंस है
ये रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब G इक्वल टू 1/R। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका रिलेक्टेंस है, ये रिलेक्टेंस जो देख रहे हैं आप, ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित होने में विरोध करता है, मदद नहीं करता है, विरोध करता है। परमेंस जो है आपका वो मदद करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्लक्स को स्थापित नहीं होने देता। ठीक है, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं। देखिए जो कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, K, L, M, N। तो K में आपकी 2 होंगी, तो ये आपका 2 सही है। L में होंगी आपकी 8, इसमें 18, इसमें 32। ये आपको याद रखनी है बोरबरी के नियम के अनुसार। ठीक, मेरे साथ ठीक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है। तो देखो विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, इसमें आपका जूल ठीक है। और ये जो है ये आपका पावर का यूनिट है। किसका है? पावर का यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम है V इज इक्वल टू IR। ठीक, V अपॉन I इज इक्वल टू R, I इक्वल टू GV और तो बेटा ये जो तीनों दिए हैं आपको, ये तीनों ओम के नियम है, तो ये आपका ऑल इसमें सही है। देखिए चलिए ओम के नियम पर कुछ नजर डाल देते हैं, क्योंकि ओम के नियम से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ओम का नियम क्या है, पहला है V। ओम के नियम को कई प्रकार से लिखते हैं, हर राइटर का अपना अपना सोच है। ठीक, एक इस तरह मिलेगा आपको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी सही है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही है। ठीक, और V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये भी ओम का नियम है। R इज इक्वल ठीक, या V इज इक्वल टू IR, ये भी आपका ओम का नियम है। और अगर कहा जाए I इक्वल टू GV, तो ये भी आपका ओम का नियम है। तो ये आपके सारे जो ओम के नियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सब बताते हम चल रहे हैं। देखिए ओम का नियम जो होता है वो पैसिव कंपोनेंट्स पे काम करता है, पैसिव कंपोनेंट्स पे काम करता है। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक, और जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं इन पे काम नहीं करते, क्या होते हैं आपके? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक, अच्छा इनका जो वक्र होता है रेखीय होता है, वो रेखीय होता है। इसका जो अगर आपसे पूछा जाए करो कैसा होता, तो रेखीय होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। विद्युत के ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान होता है 0 होगा, अनंत होगा, ज्यादा होगा, नन होगा, कोई नहीं होगा। तो देखिए अगर सर्किट आपका ओपन है, ठीक, सर्किट अगर आपका ओपन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। देखिए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट जो होगी आपकी क्या होगी? 0 होगी। रेजिस्टेंस आपका अनंत हो जाएगा और वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी।
वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो उसमें करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 और वोल्टेज की वैल्यू 0। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। देखिए उससे पहले आपको कुछ जानना चाहिए। जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु का सबसे हल्का कण है। परमाणु का सबसे हल्का कण आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और सबसे भारी न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन है और सबसे भारी न्यूट्रॉन है। अब यहां से पूछा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, 9.1 × 10⁻31 kg, 8.1 × 10⁻31 kg, नन, मतलब कोई नहीं। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ओके। और ये आपका किसका है? प्रोटॉन का। किसका है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? और जैसे ये आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक जो होता है, नाभिक क्या होता है? P+N होता है, P+N होता है। इट मीन्स इस परमाणु का 99% द्रव्यमान जो होगा नाभिक में होता है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर डाला है, एक एक पॉइंट उसमें समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है? ठीक है, 1845 गुना भारी है, 1940 गुना भारी है, 1500 गुना भारी है, 1400 गुना भारी है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान को हमने बोल दिया EP, ठीक, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने EE बोल दिया। ठीक है, इनका जो अनुपात का वैल्यू होती है 1845 या 1840, दोनों सही है। कुछ बुकों में आपको 1845 मिलेगा और कुछ में 1840 रहेगा, दोनों सही है। ठीक, तो यहाँ पे EP इक्वल टू क्या आ जाएगा? EE इंटू 1845, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतने से जब गुणा कर दोगे तो क्या हो जाए? प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब देखिए पूछा है, धारा की चाल होती है, धारा की चाल होती है, जो धारा होती है उसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ठीक, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन। तो देखिए सबसे अच्छा आपका क्या होता है? कंडक्टर चाली। सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर है और उसकी चालकता 96%। उसके बाद आपका आता है कॉपर की 90%। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप से पूछ सकता है कि सबसे अच्छा चालक कौन है। ठीक, क्लियर? अब आते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो पहले प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात कर रहा है ये चालक की, तो कंडक्टर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इंसुलेटर ऑब्लिक सेमीकंडक्टर,
इनका होता है नेगेटिव। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ईवी किसकी यूनिट है, तो ये आपकी एनर्जी की यूनिट, किसकी, एनर्जी की। ईवी से याद आया जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर, देखिए दो बैंड होते हैं, एक होता है आपका ये कंडक्शन बैंड होता है, और एक होता है वैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड मतलब क्या होता है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको पार करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब वो कंडक्टर बनता है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, ये बैंड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, तो क्या होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। या कहा जाए कि इसमें एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर आपके क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें जो एनर्जी गैप होगा ये आपका कंडक्शन बैंड CB और ये BB वैलेंस बैंड, इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन का अलग होता है, जर्मेनियम का अलग होता है, ठीक है। एक का हमने बैंड एनर्जी लेवल बताया है, कुछ बताने जाता नहीं। इंसुलेटर का जो होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है ये क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होता है। डायमंड का जो होता है एनर्जी गैप क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कंडीशन में डायमंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, तापमान पर, सभी पर। तो देखिए प्रतिरोध का नियम है, प्रतिरोध का नियम है, उसमें एक एक पॉइंट मैंने बताए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर दिया है, उसमें एक एक पॉइंट हमने बताया, जो आपकी ITI बुक में भी नहीं दिया है वो भी इसमें मैंने बताया आपको, ठीक है। तो जो आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है, पूछी जाती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से हम लोग, ये क्या होगा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक। इसका उल्टा होता है ये आपका कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये आपका रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पे डिपेंड करेगा, चालक के क्षेत्रफल पे डिपेंड, तापमान पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से आपका इसमें आंसर क्या होगा, सभी, ठीक। तो आज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 15 क्वेश्चन कहने को बताया, लेकिन इसमें हमने आपको लगभग 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। हर एक MCQ का हमने क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, उससे रिलेटेड कितने MCQs बन सकते हैं ये सब बताया। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, समझिएगा, और हो सकेगा तो नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, क्योंकि कल UPPCL का रिजल्ट आ गया है। अब UPPCL जल्द ही नई वैकेंसी निकालने वाला है, और जो आप ITI कर चुके हैं, जो तैयारी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, और जिनका फर्स्ट ईयर है, उनके CBT एग्जाम के लिए पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए,
और इनको अपने नोट्स में बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है? देखिए 4 प्रतिरोध आपको दे दिए हैं। एक ये रेजिस्टेंस हो गया, 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 ठीक है। और कह रहा है बेटा कि सब बराबर है, सब क्या है? बराबर है। और इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R है। तो देखो अब ये सब प्रतिरोध क्या है? इसको मान लो तो R1 मान लेते हैं, इसको R2, ये R3, ये आपका R4। क्लियर है? अब जब समांतर में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सब बराबर है, ठीक। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबको ऊपर क्या रख लेते हैं? ऊपर को जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहां पे इन्होंने क्या दिया? तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है, ठीक। तो अगर हम यहां पे सबकी वैल्यू 1 1 रख लें, 1 1 1 प्लस 1 रख लें, समझने के लिए कह रहे हैं, सब बराबर है ना तो 1 रख सकते हैं। तो क्या होगा? 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। मतलब ये जो सबकी वैल्यू है, ये जो हमने मानी वैल्यू 1, ये सबकी वैल्यू मैंने क्या मानी? 1 ही मानी है ना। तो ये सब वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं। तो सबकी वैल्यू कितनी आ गई? 4R आ गई। क्लियर है? तो सबकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4R। सर नया क्वेश्चन ये कैसे हुआ? ये 1 तो 1 था ही, ऊपर 1/R1 1/R2 1/3 R4, लेकिन हमने इन सब की वैल्यू को हमने क्या मान लिया? 1 1 मान लिया। मानने को लिए तो सॉल्व किया तो उसको क्या है? 4 आया और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है? 1 इक्वल टू 4 आ। तो मतलब ये सब वैल्यू जो क्या रहेंगी? बराबर है सब, तो क्या है? 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के लिए समीकरण पहचाने, ठीक। P इक्वल टू V/R, P इज इक्वल टू I²/R, P इक्वल टू V²/R और P इक्वल टू VR। देखिए शक्ति देख लेते हैं, पावर के जो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है VI, P इक्वल टू VI, दूसरा होता है I²R, तीसरा होता है V²/R। ये आपके शक्ति इलेक्ट्रिक पावर के सूत्र हैं। तो इसमें से आपका ये वेरीफाई करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछे, एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू I²RT VIT V²RT, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं, ये आपको जबान पे रटे होने चाहिए, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। जूल का नियम 0.24 I²RT, दैट इज कॉल्ड जूल का नियम। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस बार यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया है जूल का नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं जूल का नियम। जोला नहीं, जूल का नियम।
ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ सीरीज में जुड़े, आप देखो सीरीज में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और ये कनेक्टेड है किससे? 30 वोल्ट 30 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े, प्लस माइनस, ये 30 वोल्ट हो गया, ये 1 किलो ओम है, ये आपका 2 किलो ओम है, और ये कितना है आपका 7 किलो ओम। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है सर्वत्र वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ पे जो V1 होगा ये निकालना है तुमको, ठीक है, यहाँ पे जो V2 होगा ये निकालना है, और यहाँ पे जो V3 होगा ये निकालना है। क्लियर है? अब देखो हमने क्या बताया था, फंडा याद रखिएगा, ये आपका सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में क्या होती है, करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज की वैल्यू अलग होती है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1, सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज इक्वल टू 1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है ना। तो पहले से रेजिस्टेंस निकालो, 1 प्लस 2 प्लस 7 कितना है, 10 किलो ओम। ठीक, तो किलो ओम में है तो उसको किलो में चेंज करो तो कितना, 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया, और वोल्टेज आपको कितना दिया है, 30 वोल्ट। तो यहाँ से करंट निकाल लो, बाय द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, ओके, तो 30 बटे 10 गुणे ये हो जाएगा, ये कैसे हो गया, तो कितना है 0.003, इतनी एम्पियर होगी करंट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 कर लो इंटू 0.33, तो कितना है, कितना वोल्टेज है, ये आएगा 3 वोल्ट। ठीक, तो ये वोल्टेज कितना हो गया आपका, 3 वोल्ट हो गया। क्लियर है? अब ये इसको निकालो, V2 की वैल्यू, कोई जगह नहीं बची, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो 2 गुणे 1000, समझ में आया ना? हाँ, IR लगा रहे, V इक्वल टू IR फॉर्मूला। ठीक, R1 और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, सॉरी 2, तो ये करंट लगाओ 0.003। ठीक, तो कितना, 3, 2 गुणे 3 कितना है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आया, 6 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो 3 और 6 9, 30 में से 9 हो गया, कितना बचा, 21, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 21 वोल्ट आ जाएगा। घटा दो सीधे, का करो निकाल लिया, तो सारे वोल्टेज ड्रॉप निकाला है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये खतरनाक क्वेश्चन है। पूछा क्या है कि आपको सर्किट दे दिया गया बच्चों, ठीक, और कह रहा है इसमें करंट, टोटल करंट कितनी निकालनी है, तो बेटा इसमें करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी। हम इसमें क्या लगाएंगे, केवीएल का नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, केवीएल का नियम। ठीक, देखो क्या हुआ, कुछ नहीं, जब केवीएल का नियम ने जो बताया था, मैं बता देता हूं। केवीएल का नियम ये है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक हमें सप्लाई और दे दी, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दे दिए, तो केवीएल का ये प्लस माइनस, ये आपका E2 हो गया, ये आपका E1 हो गया, और ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तो आप हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या मानोगे, क्लॉकवाइज मानोगे। क्या मानोगे, क्लॉकवाइज। तो हमने करंट मान ली क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, और जब करंट फ्लो आ रही है तो इधर से होके जाए तो ऐसे, तो ये माइनस है। ठीक, तो जब इसको हम लेंगे तो हमेशा माइनस, तो करंट जिससे एंटर करे उसको माइनस में लेना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का E1 हो जाएगा, प्लस जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे सबको आपको प्लस में दिखाना है, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे सबको प्लस में दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, IR1। अब देखो ये, अब ये करंट यहाँ आई, अब ये करंट कहाँ से एंटर कर रही है, प्लस से एंटर कर रही है, प्लस से एंटर कर रही है,
तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस E2 हो जाएगा और प्लस ये ड्रॉप लगा दो I R1 R2 प्लस I R3 इक्वल टू 0। यही फंडा इसमें लगाना है, ठीक। अब देखो हमने यहाँ KVL लगाया तो करंट आप किससे इंटर कर रही है, माइनस इंटर कर रही है, ठीक। तो किससे लिखोगे, माइनस का 9 वोल्ट, माइनस का 9। अब इन सब पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, सब पे प्लस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, I करंट तो क्या होगी, सेम ही होगी सीरीज में, ठीक। तो क्या आ जाएगा, I इंटू 3 प्लस 10 इंटू I प्लस 5 इंटू I इक्वल टू 0, ठीक। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब अगर आप परिपक्व हो तो आप सीधे डायरेक्ट ओम का नियम लगा सकते हैं। यस। इसमें डायरेक्ट हम ओम का नियम लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 3I प्लस 10I प्लस 5I इक्वल टू 9, ठीक। तो कितना हुआ, 13 18 I इक्वल टू 9। अब देखो ध्यान तो बेटा, ये क्या किलो ओम में है, तो क्या आ जाएगा, 18 गुणे 1000 कर दोगे इंटू I इक्वल टू 9, ठीक। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 18 गुणे 1000, 9 दूनी 18, तो 1/2000, 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हो, अपॉन 1000, तो 3 0 3 के बाद 0 1 2 3 4, ये करंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मिली एम्पियर है ना, हमने एम्पियर में मिलियन कर दिया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर सर यहाँ मिलियन पे होता तो यही रख। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, चाहे आपका कंपटीशन हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। क्या कह रहा है, 10 घंटे भैया जो हैं 2 100 वाट के बल्ब जलाते हैं और 4 200 वाट के बल्ब जलाते हैं। अब कह रहे हैं इनके द्वारा कितनी ऊर्जा खींची गई है, कितना बिल आएगा यूनिट, वो तुम्हें निकालना है। तो हमेशा याद रखना, जो हम लोग बिल निकालते हैं वो किलोवाट आवर में निकालते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि व्यवसायिक, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा की व्यवसायिक यूनिट क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1 किलोवाट आवर, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो जो व्यवसायिक होती है उसको हम लोग किलोवाट आवर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है ना, पावर इंटू टाइम होता है। पावर आपकी कितनी है, अब देखो दो बल्ब में 100 वाट के, तो 2 गुणे 100 हो गया। और भैया कितना घंटा चला रहे हैं, 10 घंटा, समझ में आ रहा है। प्लस अब देखो यहाँ पे 4 बल्ब है, कितने वाट के, 200 वाट के, कितना घंटा चला रहे हैं, 10 घंटा, तो कितना हुआ, ये 2000 हो गया, है ना। और ये कितना हुआ, 4 दूनी 8 8000, कितना हो गया, 10000, 8 2 10,000, ठीक, 10000 वाट जूल जो भी, ठीक ठीक। अब आपको क्या निकालना है, यूनिट निकाले, तो एक यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट बराबर क्या रहेगा, इसको हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 10000 को हमने क्या कर दिया, 1000 से भाग कर दिया, 0 कट दी, 0 कट देंगे, तो क्या बचा 10 किलोवाट आवर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोवाट आवर। 10 किलोवाट आवर इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्या दिया गया, फिगर दिया गया, नीचे दिए गए परिपथ दिया, आपको एक परिपथ दे दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कुल धारा कितनी होगी, कुल प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पे देखिए वोल्टेज दे दिया आपको 40 वोल्ट, ठीक है, 40 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, ठीक। तो अब हम पहले क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे।
ठीक, अब ध्यान दो बेटा, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे करंट आई, करंट यहाँ से आई, कैसे समझोगे कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है। देखो यहाँ करंट आई, तो करंट आई तो अब इसको दो मार्ग मिल गए, एक ये मिल गया एक ये मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जब दो मार्ग मिल गया तो क्या रेजिस्टेंस पैरेलल होगा। ठीक, तो अब दो रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में, तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है ना बेटा। अब देखो R1 कितना है 10, R2 कितना है 20, और 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, तो कितना हुआ 200, 300 हो गया, 200 बटे 30। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT इज इक्वल टू, ये आपका R1 मान लो, तो R1 प्लस ये 200 बटे, इसको 20 बटे 3 कर लो, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 20 बटे 30, तो करो इसको एलसीएम लेंगे 1, तो 90 है ना, बटे 20 बटे 3, तो कितना है 110 बटे 3। ठीक, तो अब इसको भाग करो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 छंग 18, बचा 2, 3 छंग, इतना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ठीक 36.3 110 3 तिहाई 9 36.6। ठीक, अच्छा अब बोल रहा था इसमें करंट निकालिए, तो करंट निकालने क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक, अब V कितना दिया आपको 40, तो V 40 दिया है, I निकाली, और रेजिस्टेंस को कितने निकाले हो, रजिस्टेंस है 36.6, अरे इसको करो 36.6, तो I इक्वल टू क्या होगा 40 बटे 36.6, तो उसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.1 एम्पियर आएगा, 1.1 एम्पियर। तो टोटल करंट आपकी कितनी हो गई, टोटल करंट आपकी 1.1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आपका हो गया टोटल डिस्टेंस 36.6। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का और बताऊंगा, उसमें और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है अथार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक, थैंक यू।